Today we are going to learn about नाड़ी शोधन। नाड़ी का मीन्स होता है चैनल और शोधन का मतलब होता है प्योरिफिकेशन, यानी कि जब हम नाड़ियों का प्योरिफिकेशन करते हैं तो उसी प्रोसेस को नाड़ी शोधन कहा जाता है। बिकॉज हमारे शरीर में बहुत सारी नाड़ियां होती है। हमारे ग्रंथों के अनुसार बताया गया है कि कई ग्रंथों में ऐसा कहा जाता है कि 72,000 नाड़ियां हैं, कई ग्रंथों में 3.5 लाख नाड़ियों के बारे में चर्चा मिलती है। तो बेसिकली इसके नाड़ी शोधन के अंतर्गत हम मेनली 2 नाड़ियों के बारे में आज आपके साथ चर्चा करेंगे। पहली है इड़ा नाड़ी और दूसरी है पिंगला नाड़ी। तो इड़ा जो है वो रिलेटेड टू दी लेफ्ट नॉस्ट्रल होती है और पिंगला नाड़ी जो है रिलेटेड टू दी राइट नॉस्ट्रल होती है। अगर हम साइंटिफिकली जाने तो इड़ा यानी लेफ्ट नॉस्ट्रल जो होती है वो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती है और जो राइट नॉस्ट्रल होती है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती है। जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो बैलेंस होता है। साथ ही साथ हम क्रोध, चिंता और तनाव से भी मुक्त होते हैं और हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो भी कम हो जाता है। इसके साथ ही यह अभ्यास जो है हमें मानसिक शांति प्रदान करता है और साथ ही साथ अगर हमें किसी प्रकार की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है तो उसमें भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल पाया गया है। सो फ्रेंड्स, ऐसे व्यक्ति जो हृदय रोग से संबंधित जिन्हें समस्या है या फिर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, श्वसन संबंधी अगर कोई समस्या है तो वो नाड़ी शोधन का अभ्यास ना करें, वो इसकी प्री प्रैक्टिस अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। तो बहुत से लोग जो है नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम के बीच में कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ मैं उनको बताना चाहूंगी कि जब हम कुंभक को ऐड कर देते हैं तो वो नाड़ी शोधन बन जाता है और जब हम विदाउट कुंभक प्रैक्टिस करते हैं, सेम प्रैक्टिस सेम अभ्यास, तो वो अनुलोम विलोम कहलाता है। तो अनुलोम विलोम के अंतर्गत आपको क्या करना होता है, सिंपली आप लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल करते हैं, राइट नॉस्ट्रल से एक्सहेल करते हैं, पुनः राइट से इनहेल करते हैं और लेफ्ट से एक्सहेल करते हैं। तो ये अनुलोम विलोम कहलाता है। इसी में जब आप कुंभक ऐड कर देते हैं तो वो नाड़ी शोधन कहलाता है। तो चलिए मैं आपको एक बार नाड़ी शोधन का अभ्यास करके दिखाती हूँ, तो आपको ये पॉइंट्स जो है और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी जिससे आप अगर ध्यान में रखेंगे तो इस अभ्यास को और ज्यादा सुधार सकते हैं। सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक व सुखासन में बैठें जिसमें आपकी कमर व गर्दन पूर्णतः सीधी हो। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रहें। दाहिने हाथ से इंडेक्स फिंगर व मिडिल फिंगर को अंगूठी की जड़ से लगाते हुए नासिकाग्र मुद्रा धारण करें। लिटिल फिंगर व रिंग फिंगर से अपनी राइट नोस्ट्रल को क्लोज करते हुए लेफ्ट नोस्ट्रल से धीमा, लंबा व गहरा श्वास भरें। दोनों नॉस्ट्रल को बंद करते हुए अपने चिन को अपनी कॉलर बोन से टच करने का प्रयास करें व कुछ क्षण के लिए वायु का निरोध करें। श्वास न रुकने की स्थिति में अपनी गर्दन को सीधा करते हुए अपने राइट नॉस्ट्रल से धीरे धीरे प्रश्वास करें। पुनः अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करते हुए राइट नॉस्ट्रल से धीमा, लंबा व गहरा श्वास भरें। दोनों नॉस्ट्रल को बंद करते हुए वायु का अधिक निरोध करें जालंधर बंद की सहायता से। पुनः श्वास ना रुकने की स्थिति में अपनी गर्दन को धीरे धीरे सीधा करें व अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल से धीरे धीरे श्वास को छोड़ दें। इस प्रकार एक चक्र पूरा होता है। नाड़ी शोधन के अंत में दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए अच्छी गर्माहट उत्पन्न करते हुए हाथों को कप शेप बनाकर आंखों से स्पर्श कराएं। जैसा कि आप सभी ने देखा, मैंने अभी आपको नाड़ी शोधन का अभ्यास करके दिखाया। तो जो बिगिनर्स हैं मैं उनको यही सलाह देना चाहूंगी कि अपना अभ्यास जो है वो अनुलोम विलोम के माध्यम से शुरू करें और फिर जब आपको ऐसा लगने लगे, जब आपको इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो या फिर आपको अपने लंग्स में वायु की कमी का एहसास ना हो, तो आप उसमें कुंभक को ऐड करके नाड़ी शोधन का अभ्यास जो है वो प्रारंभ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि लोग पूछ रहे हैं हम स्टार्टिंग में कितने समय तक इसका अभ्यास करें। तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो 8 से 10 राउंड जो है आप इसका अभ्यास जो है 8 से 10 राउंड से इसका अभ्यास शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे आप अपने अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। ध्यान रहे जब आप अभ्यास कर रहे हैं तो आपको जो है एक स्पेसिफिक रेशियो मेंटेन करने की कोशिश करनी है हर अभ्यास में। तो स्टार्टिंग में आप 1:1:1 का रेशियो मेंटेन करने की कोशिश करें। अगर आप नाड़ी शोधन कर रहे हैं तो
और धीरे धीरे उस रेशियो को बढ़ाना है। यानी कि जो नेक्स्ट रेशियो है वो आपका 1:2:1 होगा और जो उससे भी नेक्स्ट रेशियो होगा वो 1:2:2 होगा। तो ये मैंने आपको नाड़ी शोधन का रेशियो बताया है, तो इस तरीके से आप अपने रेशियो को बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप अनुलोम विलोम का अभ्यास कर रहे हैं तो पहले 1:1 मेंटेन करें, यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का रेशियो मेंटेन करना होता है। तो पहले 1:1 मेंटेन करें, फिर उसके बाद 1:2 मेंटेन करें, यानी कि जितने समय में आप श्वास को ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5 से 6 सेकेंड श्वास लेने में लगा रहे हैं तो 10 से 12 सेकेंड जो है आपको श्वास छोड़ने में लगाना है। तो ये रही रेशियो की बात कि आपको किस तरीके से रेशियो मेंटेन करना है। जब भी आप किसी अभ्यास को करने जा रहे हैं, स्पेशली प्राणायाम से रिलेटेड अभ्यास को, तो आपको किसी भी ध्यानात्मक और सुखपूर्वक आसन में बैठना है जिसमें आपकी कमर गर्दन सीधी हो, सो दैट आपकी बोथ द नॉस्ट्रल, जो दोनों नॉस्ट्रल हैं वो एक्टिवेटेड फॉर्म में रहे। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि आप जब भी श्वास प्रश्वास कर रहे हैं तो वो लंबा, गहरा और धीमा होना चाहिए। बिल्कुल जर्क से आपको अभ्यास नहीं करना है, जल्दीबाजी में आपको अभ्यास नहीं करना है, बिल्कुल रिलैक्स मोड में होकर करना है। श्वास लंबा, गहरा और धीमा होना चाहिए। वो इतना धीमा होना चाहिए कि आपको भी वो सुनाई ना दे, उसकी वॉइस जो है आपको सुनाई ना दे, आप जस्ट उसको फील कर सके। अगर आप इस तरीके से अभ्यास को करते हैं तो आपका अभ्यास जो है बहुत ही कुशल तरीके से, बहुत ही इफेक्टिव वे में संपन्न होगा और उसके आप बेनिफिट्स जो है बहुत अच्छे से उठा पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप इसी तरीके के वीडियोस का अपडेट चाहते हैं, या फिर अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, और इसी तरीके के वीडियोस का अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।